पावर का एक तराजू सोचिए। एक पलड़े पर हैं आप और एक पलड़े पर है वो नेता जिसे आप हर 5 साल में चुनते हैं। वो सिस्टम, वो ब्यूरोक्रेसी जो असल में देश को चलाती है। पर क्या हो अगर कोई ऐसा शख्स हो जो इन दोनों पलड़ों के बाहर खड़ा हो और फिर भी वो अकेला इन दोनों से ज्यादा वजनदार और ताकतवर हो। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये रॉबर्ट मोजेस की हकीकत थी। एक ऐसा शख्स जिसने कभी आपका वोट नहीं मांगा, पर उसने ये हमेशा से तय किया कि आपका पुल कहाँ बनेगा, आपके लिए सड़क कहाँ से निकलेगी, आपका घर टूटेगा या रहेगा। ये किताब उसी अदृश्य पावर का खुलासा है। ये दिखाती है कि सत्ता वोट की पेटी से नहीं, सिस्टम की दरारों से पैदा होती है। बिना इलेक्शन जीते सबसे ज्यादा पावर। तो ये सवाल है कि अक्सर पावर आई कहाँ से, और पावर कहाँ से आती है कि जब उसे आपका वोट नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो कैसे पावरफुल है। तो आपका स्वागत है आपके अपने हिंदी बुक चैनल ऑडियो बुक ट्रैप में, जहाँ पर आपको मिलती हैं ऐसी ही मोटिवेशनल और रहस्यमयी किताबें की समरी जो आपके दिमाग को खोल कर रख देंगी। तो बिना समय को बर्बाद करे चलिए चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, सत्ता का असली पता। पावर का असली पता क्या है? संसद या विधानसभा की इमारत नहीं। असली पावर रहती है बोरिंग लगने वाली कमेटी मीटिंग्स में, कानून के बारीक अक्षरों में और सरकारी ठेकों के कागजात में। यह एक छुपी हुई ताकत है और इसीलिए ज़्यादा खतरनाक है। ऑथर हमें पावर को देखने का तरीका सिखाते हैं। वो कहते हैं किसी नेता के भाषण को मत सुनो, उस भाषण के पीछे की फंडिंग देखो। किसी बड़े प्रोजेक्ट की चमक को मत देखो, उस प्रोजेक्ट के लिए तोड़े गए घरों की गिनती करो। पावर जो करती है वो ज़रूरी नहीं है, पावर जो छिपाती है वो ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम्पल से समझिए, एक पॉलिसी बनाई गई जो किसानों की मदद करेगी। ये एक हेडलाइन है, पर पावर ब्रोकर ये नहीं देखता। वो पॉलिसी के चैप्टर 5 सेक्शन 3 क्लोज बी को पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि जमीन अधिग्रहण का अधिकार एक खास कमेटी को दे दिया जाएगा। वो जानता है कि असली पावर मदद के वादे में नहीं, उस कमेटी के कंट्रोल में है। यह किताब एक गाइड है। यह आपको उन दरवाज़ों के पीछे ले जाएगी जहां आपकी और मेरी ज़िंदगी के फैसले चुपचाप लिए जाते हैं। ये टैक्टिक्स कल भी काम करती थी और आज भी काम कर रही है। इस ज्ञान का मकसद आपको डराना नहीं है, इसका मकसद है आपको सक्षम बनाना, ताकि अगली बार आप जब कोई खबर पढ़ें तो आप सिर्फ एक पाठक ना हो बल्कि एक विश्लेषक हों और ये जान सकें कि असलियत है क्या। चैप्टर 2, टैक्टिक्स, एक अच्छाई को ढाल बनाओ। पावर हासिल करने का पहला कदम तानाशाह बनना नहीं है। पहला कदम है एक ऐसा महान लक्ष्य दिखाना जिसे लोग सही समझें। समाज की भलाई के नाम पर पावर खुद को नियमों से ऊपर कर लेती है। हर पावर ब्रोकर अपनी शुरुआत सिस्टम की धीमी रफ्तार से निराश होकर करता है। उसे लगता है कि सिर्फ वही है जिसके पास विजन है, काबिलियत है और ताकत है। वो लोकतंत्र को एक बीमारी की तरह और खुद को उसका इलाज समझने लगता है। एक एग्जाम्पल समझिए। कल्पना कीजिए एक शहर की जिसे एक नए पुल की बहुत ज़रूरत है, पर सरकारी प्रक्रिया में सालों लग जाएंगे। एक सब अफसर आता है, चला जाता है, दूसरा अफसर आता है, चला जाता है। बस मुझे नियमों को बेंड करने की आज़ादी दो। लोग प्रगति के लालच में उसे यह आज़ादी दे देते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि उन्होंने सिर्फ एक पुल बनाने की नहीं बल्कि एक तानाशाह बनाने की भी मंजूरी दी है। यह पावर का ओरिजिनल सीन है, एक नेक इरादे की आड़ में जवाबदेही खत्म कर देना। एक बार जब ये शुरू हो जाता है तो वापसी का रास्ता खत्म हो जाता है। यह टैक्टिक इसलिए काम करती है क्योंकि हम सब लोग रिजल्ट्स चाहते हैं, चाहे इसे करने में काम अच्छा हो या बुरा, इसकी परवाह किसी को नहीं है। सब चाहते हैं कि काम जल्दी हो। पावर ब्रोकर हमारी इसी अधीरता का फायदा उठाता है। चैप्टर 3, टैक्टिक 2, अपनी अदृश्य सरकार बनाओ। इलेक्शन लड़ना पावर पाने का सबसे बेकार तरीका है, क्योंकि उसमें आपको हर 5 साल में जनता के सामने परीक्षा देनी पड़ेगी। असली पावर ब्रोकर इलेक्शन कभी नहीं लड़ता,
वो पर्दे के पीछे अपनी एक अदृश्य सरकार बनाता है। इसका सबसे बड़ा हथियार है द पब्लिक अथॉरिटी, सार्वजनिक प्राधिकरण। यह एक सरकारी बॉडी होती है जिसे सरकार बनाती है पर कंट्रोल नहीं कर सकती। इसका अपना बजट, अपने नियम और अपना बॉस जनता या नेता के प्रति जवाबदेह नहीं होता और ना ही वो कभी जनता के सामने आता है। एक एग्जाम्पल समझिए। सोचिए, सरकार कहती है कि शहर के सारे पुल और हाईवेज संभालने के लिए हम एक हाईवे अथॉरिटी बना रहे हैं। अब टोल टैक्स से जो पैसा आएगा वो सीधा अथॉरिटी के पास आएगा, सरकार के पास नहीं। उस पैसे को कहाँ खर्च करना है यह अथॉरिटी का बॉस तय करेगा। यह लोकतंत्र के पेट में एक ट्रोजन हॉर्स की तरह है। यह दिखने में सरकारी लगता है पर अंदर से ये एक प्राइवेट साम्राज्य होता है। पावर ब्रोकर इसी साम्राज्य का बादशाह बन जाता है। यह लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाता है। जनता सिर्फ चुने हुए नेताओं पर ध्यान देती है और वो नियुक्त अपॉइंटेड अधिकारियों की अदृश्य शक्ति को नजरअंदाज करने लगती है। चैप्टर 4 टैक्टिक 3 पैसे की नदी पर कब्जा करो। सत्ता का ऑक्सीजन पैसा होता है, पर वो सिर्फ पैसा जो आपके प्राइवेट कंट्रोल में हो, जिसके लिए आपको किसी को जवाब न देना पड़े। पावर ब्रोकर का लक्ष्य सरकारी खजाने पर नहीं होता, वो टोल्स, फीस और रेंट से आने वाले कभी खत्म न होने वाले कैश फ्लो पर जीता है। यह एक ऐसी नदी है जो कभी सूखती ही नहीं, जिसका मालिक सिर्फ एक इंसान होता है। यह पैसा उसे राजनीतिक दबाव से इम्यून बना देता है। नेता आएंगे जाएंगे पर पैसे की नदी हमेशा पावर ब्रोकर के पास ही बनी रहती है। एग्जाम्पल से समझिए, एक तरफ एक चुना हुआ मेयर है जिसे हर साल बजट के लिए अपनी काउंसिल के सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, और दूसरी तरफ एक यंग इलेक्टेड अथॉरिटी का हेड जिसके पास टोल ब्रिज से रोजाना करोड़ों का कैश आ रहा है। वो उस पैसे से बेहतर इंजीनियर्स, महंगे लॉयर्स और वफादार कर्मचारी रखता है। ये दिखाता है कि पावर का असली सोर्स वोट नहीं, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। जिसके पास अपना पैसा है उसे किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है और वो जो चाहता है वही करता है, लेकिन ये सच हमसे हमेशा छुपाया जाता है। चैप्टर 5 टैक्टिक 4 कानून को लिखो, तोड़ो मत। आम लोग सोचते हैं ताकतवर लोग कानून तोड़ते हैं, ताकतवर लोग जो मन में आए वो करते हैं, लेकिन असली पावर ब्रोकर कानून लिखता है। वो जानता है कि कानून की असली ताकत उसके बारीक अक्षरों में, फाइन प्रिंट में छुपी होती है। वह ऐसे कानून लिखवाता है जो दिखने में बोरिंग और टेक्निकल लगें, ताकि लोग उन पर ध्यान ही न दें। लोग उन्हें बोरिंग समझकर पढ़ना तो दूर, देखना भी नहीं चाहते, और अपने शब्दों में वो अपनी बातों को लिख देता है और लॉक कर देता है। वह ऐसे लूप होल्स और क्लॉजेस डालता है जो उसे असीमित अधिकार दे देते हैं। एग्जाम्पल समझिए, एक हाईवे बनाने का कानून पास हो रहा है, उसमें एक छोटी सी लाइन छुपी है, द अथॉरिटी विल हैव द पावर टू। प्राधिकरण को परियोजना और उसके भविष्य के विस्तार के लिए आवश्यक किसी भी भूमि का अधिग्रहण करने की शक्ति होगी। लोग क्या करेंगे? लोग सोचेंगे कि हमारे शहर में पुल बन रहा है तो ये हमारी भलाई के लिए ही होगा, और उसके लिए अनुमति दे देंगे बिना कानूनों को पढ़े। फ्यूचर एक्सपेंशन, भविष्य का विस्तार, इन दो शब्दों ने अथॉरिटी को सीमित पावर दे दी। लड़ाई हेडलाइंस में जीती नहीं जाती, लड़ाई होती है उन छोटे छोटे क्लॉज में जिस पर लोग ध्यान ही नहीं देते, और यही पावर का सबसे बड़ा हथियार है। पावर ब्रोकर जानता है कि शैतान हमेशा डिटेल्स में छुपा होता है। चैप्टर 6 कहानी पर कब्जा करो। पावर का सबसे बड़ा काम सच्चाई को बनाना और बेचना है। जो कहानी को कंट्रोल करता है वही हकीकत को भी कंट्रोल करता है। पावर ब्रोकर एक रियलिटी डिस्टॉर्शन मशीन बनाता है। उसके पास मीडिया में अपने लोग होते हैं। वो खूबसूरत आर्टिस्ट और मॉडल्स बनवाता है ताकि हर प्रोजेक्ट एक सपने जैसा लगे, और जो कोई भी सवाल उठाता है उसे विकास विरोधी या देशद्रोही करार दे दिया जाता है। ये डिबेट को फैक्ट से हटाकर इमोशंस पर ले जाते हैं और जीतते हैं। आप या तो विकास के साथ हैं या फिर खिलाफ, बीच का कोई रास्ता नहीं छोड़ा जाता। एग्जाम्पल से समझिए, एक प्रोजेक्ट के लिए सैकड़ों पेड़ काटे जाते हैं।
एनवायरनमेंटलिस्ट विरोध करते हैं। पावर ब्रोकर की पीआर मशीन हेडलाइंस चलवाती है। क्या कुछ पेड़ों के लिए शहर का विकास रोक दिया जाए? स्वार्थी एक्टिविस्ट लाखों लोगों के भविष्य से खेल रहे हैं। अब लड़ाई पेड़ वर्सेस विकास की हो गई है। पावर ब्रोकर जानता है कि वो कहानी सुना रहा है और सभी को अपनी ओर कर लेगा। जो बेहतर कहानी सुनाता है वही जीतता है, भले ही वह झूठी ही हो। चैप्टर 7, इंसान को नंबर बना दो। पावर ब्रोकर बनने के लिए आपको एम्पैथी को मारना पड़ता है। जब आप हजारों लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करने वाले फैसले लेते हैं तो आप हर एक इंसान की कहानी नहीं सुन सकते। इसलिए पावर ब्रोकर इंसानों को चीज़ों में बदल देता है। लोग बन जाते हैं आंकड़े, घर बन जाते हैं यूनिट्स, मोहल्ले बन जाते हैं पार्सल ऑफ लैंड। एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो किसी की ज़िंदगी को तबाह करना एक डिसीजन लगने लगता है। एग्जाम्पल से समझिए, एक हाईवे का प्लान बनता है। मैप पर एक सीधी लाइन खींच दी जाती है। वो लाइन 5000 घरों के ऊपर से गुजरती है। प्लानर के लिए ये 5000 घर नहीं है, ये सिर्फ एक जगह है, एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5000 परिवारों का उजड़ना एक एक्सेल सीट की एंट्री बनकर रह जाता है। यह व्यक्ति क्रूरता नहीं है, यह सिस्टमिक क्रूरटी है। जब सिस्टम इतना बड़ा हो जाए कि उसे इंसान दिखना ही बंद हो जाए, यह पावर का सबसे ठंडा और डरावना पहलू है। चैप्टर 8, पूरी व्यवस्था को बंधक बनाओ। पावर ब्रोकर की ताकत का अल्टीमेट टेस्ट तब होता है जब व्यवस्था उसे चैलेंज करती है, और तब वो अपनी सबसे खतरनाक टैक्टिक का इस्तेमाल करता है। वो पूरी दुनिया को बंधक बना लेता है। वो सिस्टम के लिए इतना ज़रूरी बन जाता है कि उसे हटाना पूरे सिस्टम को तबाह करने जैसा लगने लगता है। वह खुद को टू बिग टू फेल बना लेता है। जब कोई नेता उसे निकालने की कोशिश करता है तो वो धमकी देता है, अगर मैं गया तो शहर के सारे बड़े प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे और शहर की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझिए, देश का सबसे बड़ा बैंक गलत काम कर रहा है। सरकार उसे सज़ा देना चाहती है। बैंक कहता है ठीक है, हमें बंद कर दो, पर अगर हम डूबेंगे तो पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को भी डुबा देंगे। सरकार डर जाती है, उसे बैंक को बेल आउट करना पड़ता है। पावर ब्रोकर खुद को उसी बैंक की तरह बना लेता है। ये राजनीति ब्लैकमेल की सबसे ऊंची सीढ़ी है। वह अपनी शक्ति को व्यवस्था की स्थिरता के साथ ऐसे जोड़ देता है कि उस पर हमला करना आत्मघाती हमला लगने लगता है। चैप्टर 9, कंक्रीट से भेदभाव लिखो। पावर सिर्फ कानूनों में नहीं, डिज़ाइन में भी लिखी जाती है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं कि वह खास तरह के लोगों को बाहर रखे। यह भेदभाव का सबसे सब्टिल और ख़तरनाक रूप है। यह कानून की किताबों में नहीं मिलेगा। यह आपको पुलों की ऊंचाई या पार्क्स के लोकेशन में मिलेगा। एग्जाम्पल से समझिए, एक आलीशान पब्लिक बीच बनाया गया। उस पर जाने वाले हाईवे पर जो पुल बनाए गए उनकी हाइट जानबूझकर कम रखी गई। ऐसा क्यों? ताकि पब्लिक बस उसके नीचे से गुजर ही ना सके। अमीर लोग अपनी कार से आ जा सकते थे, पर गरीब और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर थे वह उस बीच पर कभी नहीं पहुंच पाए। कागज़ पर बीच सबके लिए खुला था, हकीकत में बीच सिर्फ कार वालों के लिए था। यह कंक्रीट से लिखा गया भेदभाव था। यह दिखाता है कि वास्तुकला और इंजीनियरिंग भी राजनीतिक हथियार हो सकते हैं। चैप्टर 10, वफादारी खरीदो, टैलेंट नहीं। एक पावर ब्रोकर अकेले काम नहीं करता, वो एक मशीन बनाता है। एक ऐसी मशीन जिसके पुर्जे की वफादारी सिर्फ इंसान के प्रति हो। ये मशीन पैट्रोनेज संरक्षण से चलती है। सरकारी नौकरियां, आकर्षक ठेके, वोट सीट, ये सब वफादारी के बदले दिए जाने वाले इनाम हैं। टैलेंट जरूरी है पर वफादारी से ज़्यादा नहीं। जो कोई भी इस मशीन पर सवाल उठाता है उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता है, उसका करियर ख़त्म कर दिया जाता है ताकि बाकी सब पुर्जों को सबक मिल सके। एग्जाम्पल से समझिए, एक होनहार इंजीनियर जो एक प्रोजेक्ट में सुरक्षा की खामियों की ओर इशारा करता है, उसे प्रगति का दुश्मन बताकर नौकरी से निकाल दिया जाता है।
पावर ब्रोकर यह सुनिश्चित करता है कि उसे इंडस्ट्री में कहीं और भी काम ना मिले, उसका प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन हो जाता है। यह खौफ बाकी इंजीनियरों को चुप रखने में मदद देता है। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां सच बोलना सबसे बड़ा जोखिम बन जाता है। चैप्टर 11, शहर की याददाश्त मिटा दो। पावर ब्रोकर को अतीत से नफरत होती है क्योंकि अतीत उसे याद दिलाता है कि चीज़ें अलग भी हो सकती थी। उसे सिर्फ भविष्य से प्यार होता है, वह भविष्य जिसे वह खुद डिज़ाइन कर रहा है। इसलिए वो शहर की याददाश्त को मिटाने की कोशिश करता है। पुरानी इमारतें, ऐतिहासिक मोहल्ले, पीढ़ियों से चली आ रही कम्युनिटीज़, ये सब उसे ग्रैंड प्लान में रुकावटें डालती हैं। वो उन्हें पुराना और बेकार बताकर बुलडोजर से ख़त्म कर देता है। वह एक ऐसा शहर बनाना चाहता है जिसका कोई अतीत ना हो, सिर्फ भविष्य हो, उसका भविष्य। एग्जाम्पल से समझिए, एक शहर का हिस्टोरिक ट्रेन स्टेशन है, वह शहर की पहचान है, पर पावर ब्रोकर को लगता है कि उसकी जगह एक ग्लास ऑफिस टावर बनाना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। वो स्टेशन को खतरनाक और पुरानी इमारत घोषित करवा देता है और उसे गिराने का ऑर्डर पास कर देता है। यह सिर्फ एक इमारत का टूटना नहीं, यह लोगों को उनके इतिहास के बीच के रिश्ते को ख़त्म करने जैसा है। एक शहर जो अपनी जड़ें खो देता है वह आसानी से किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। चैप्टर 12, खुद को भगवान समझो। जब आप दशकों तक बिना किसी चुनौती के राज करते हैं, जब प्रेसिडेंट भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, तो आपके दिमाग का क्या होता है? आप खुद को इंसान समझना बंद कर देते हैं, आप खुद को भगवान समझने लगते हैं। पावर ब्रोकर को यकीन हो जाता है कि वही सही है। जो कोई भी उससे असहमत होता है या तो वे बेवकूफ़ हैं या फिर उनके दुश्मन। उसे आम लोगों की हकीकत से पूरी तरह हट जाना पड़ता है। वो उन लोगों के लिए फैसले ले रहा होता है जिनकी ज़िंदगी के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता। एग्जाम्पल, शहर में हाउसिंग क्राइसिस है, पावर ब्रोकर इसका सॉल्यूशन देता है। शहर से दूर एक वीरान इलाके में 30-30 मंजिला हाउसिंग टावर्स बना दो। उसे लगता है कि उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो ये नहीं सोचता कि जो लोग वहाँ रहेंगे वो अपने काम पर कैसे जाएंगे। वो शेल्टर दे रहा है, घर नहीं, क्योंकि वह अब इंसानों की तरह नहीं, एक भगवान की तरह सोच रहा है जो ऊपर से देखकर शतरंज के मोहरे चला रहा है। यह अहंकार उसे अपनी ही गलतियों से सीखने से भी रोकता है। चैप्टर 13, पावर का नशा। पावर एक नशे की तरह है, जितनी मिलती है उतनी ही और चाहिए। एक समय के बाद पावर ब्रोकर प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बनाता कि शहर को ज़रूरत है, वो प्रोजेक्ट इसलिए बनाता है ताकि वह और पावर हासिल कर सके। बनाना उसकी लत बन जाती है, यह उसके अहंकार को फीड करती है। हर नया पुल, हर नया हाईवे उसकी विरासत का एक और पत्थर होता है। वो ये भूल जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की सेवा करने के लिए एक साधन है, वो उसे पावर जमा करने का साधन बना लेता है। एग्जाम्पल से समझिए, शहर में पहले से ही 5 हाईवेज हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, पर पावर ब्रोकर एक छठा हाईवे बनाने का प्लान अनाउंस करता है। क्यों? क्योंकि हाईवे बनाने से उसे टोल रेवेन्यू मिलेगा, उसका कंट्रोल बना रहेगा। शहर की ज़रूरत क्या है ये इररिलेवेंट हो जाता है। पावर ब्रोकर की ज़रूरत क्या है सिर्फ ये मैटर करता है। इस नशे में शहर का दीर्घकालिक भला पीछे छूट जाता है और पावर ब्रोकर का अल्पकालिक अहंकार जीत जाता है। चैप्टर 14, जब आईना टूटता है। हर पावर ब्रोकर की जिंदगी में एक पल आता है जब उसे पहली बार अपनी सीमा दिखाई देती है, जब कोई उसे नहीं कह देता है और वह उस नहीं को बर्दाश्त नहीं कर पाता। यह नहीं अक्सर किसी बड़ी ताकत से नहीं आता, यह आम लोगों की तरफ से आता है, उन लोगों की तरफ से जिन्हें वह अंडे समझकर तोड़ता आया था। जब बहुत सारे अंडे मिलकर एक दीवार बन जाते हैं तो पावर ब्रोकर का रथ रुक जाता है। एग्जाम्पल, एक मोहल्ले के लोग जिनके घरों को तोड़ा जाना है, अदालत में केस
हार जाते हैं, पर वो हार नहीं मानते। वो बुलडोज़र के सामने लेट जाते हैं। मीडिया आ जाती है। पब्लिक ओपिनियन कमज़ोर होने के साथ साथ पावर ब्रोकर को पहली बार पीछे हटना पड़ता है। यह दिखाता है कि पावर कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो लेजिटिमेसी नैतिक स्वीकार्यता के बिना लंबे समय तक नहीं टिक सकती। यही वह क्षण है जब अदृश्य शक्ति को दृश्यमान प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।